हेलो दोस्तों। जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्त देखिएगा, आईआरबी जो जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 में निकल के आई है, उसका जो सूचना है वो क्या निकल के आया, साथ साथ में भी कुछ पॉइंट हम बात करेंगे। बहुत से कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे थे कि सर मैं यूपी से हूँ या फिर बिहार से हूँ या फिर पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र से हूँ, तो क्या मैं फार्म को अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरी पॉइंट ये है कि सर मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है या फिर 168 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो क्या मैं इस फार्म को अप्लाई कर सकता हूँ। सर देखिए, तीसरी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर अगर मैं यूपी से हूँ, ठीक है, और मैं झारखंड में फार्म अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर महाराष्ट्र से फार्म अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर अपना राजस्थान से अप्लाई करना चाहता हूँ, ये तो ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में मेरी इच्छा हो रही है कि मैं नॉर्थ ईस्ट से फार्म अप्लाई करना चाह रहा हूँ या फिर 10वीं बोर्ड मेरी झारखंड से या मैं यूपी से बिलोंग कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस फार्म को अप्लाई कर सकूंगा। ये सारा कुल डिटेल बताएंगे। सर इस भर्ती में सबसे पहले क्या होती है, रिटन एग्जामिनेशन होता है या फिर पहले दौड़ होता है। क्लियर हुआ। देखिए सर, आईआरबी कांस्टेबल की जो जॉब लोकेशन होती है वो कहाँ रहती है, साथ साथ मुझे का ट्रेनिंग कहाँ कराया जाता है, ये सारा डिटेल समझेगा। आईआरबी कांस्टेबल की एग्जाम कब से स्टार्ट है, देखिए, और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाले हैं, इसकी साथ साथ में आईआरबी कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाले, ये पूरा डिटेल बात करने वाला है। कुछ डाउट ये भी रहता है। देखिए टोटल पोस्ट तो पहले 17,000 वैकेंसी थी, अब टोटल पोस्ट 20,632 के करीब वैकेंसी निकल के आई है। देखिए अप्लाई इसका डेट कब से स्टार्ट है और एज क्राइटेरिया में क्या क्या रहेगा, कितनी छूट है। देखिए ये एलिजिबिलिटी, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, ऑल इंडिया वैकेंसी है या फिर नहीं है। तो दोस्त मैं आपको यही क्लियर कर दूँ, ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी राज्य के कैंडिडेट फार्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किस किस में राज्य अप्लाई कर सकते हैं, किस किस राज्य की वैधता मिलेगी, ये सारा डिटेल बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस बात करेंगे, हाइट क्या है, ओबीसी की हाइट कितनी रहने वाली है, एससी एसटी की मेरी हाइट कितनी रहने वाली है, क्लियर हुआ। जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, ये सारा कुछ डिटेल बात करने वाले आईआरबी जीडी कांस्टेबल रिलेटेड द्वारा भर्ती तेज के बारे में। क्लियर हुआ। तो दोस्त देखिए वीडियो लास्ट तक देखिए, जा थोड़ी लंबा हो सकती है लेकिन काफी इंपोर्टेंट होगा। एक ही वीडियो में पूरा सारा आईआरबी से रिलेटेड आपको क्लियर हो जाएंगे, बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ। तो देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। अगर मैं बात करूँ यूपी और पश्चिम बंगाल और गुजरात से हूँ तो क्या फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, तो दोस्त मैं आपको बता दूं आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट, इन सभी जो 5 राज्य है, 5 राज्य और नॉर्थ ईस्ट यानी कि अपना वो नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि जम्मू असम मणिपुर मिजोरम मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में जो है उन सभी में क्या है, जो अलग अलग जोन के हिसाब से ये आईआरबी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्त देखिएगा आईआरबी जीडी के जो आपका ये जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूं कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां देख सकते हैं कि क्या कहाँ क्या क्या जॉब करना पड़ता है। क्लियर हुआ। तो देखिए आईआरबी जीडी में जो है नॉर्थ ईस्ट में वास्तव में जो आईआरबी जीडी की वैकेंसी होती है, ये कोई अलग से बटालियन फोर्स नहीं होता है, जैसे कि सीआरपीएफ की अलग से फोर्स है, बीएसएफ की अलग फोर्स है, सीआईएसएफ की अलग फोर्स है, लेकिन जो आईआरबी जीडी का होता है यह एक बटालियन होता है, और बटालियन ये प्लाटून के हिसाब से होता है, ठीक है, प्लाटून के हिसाब से। जैसे कि जम्मू कश्मीर का प्लाटून जिस राज्य में नक्सलवाद क्षेत्र होता है उसमें ज्यादा आईआरबी जीडी कांस्टेबल की भर्ती होती है। क्लियर हुआ। तो आईआरबी जीडी में आपको बता दूं, जैसे कि सपोज आपको मैं बात करूं आईआरबी जीडी से रिलेटेड, क्लियर हुआ, तो आईआरबी जीडी में क्या होता है, सब कुछ इसमें केवल जीडी पोस्ट पे ही भर्ती होती है। क्लियर हुआ। इसमें कुक को खाना वाना सब कुछ आपको सेम करना पड़ता है, इसकी ट्रेनिंग भी जंगल में होती है, ठीक है, और आपकी जॉब लोकेशन भी ट्रेनिंग जंगल में ही रहता है। क्लियर हुआ। तो दोस्त देखिए मैं बता दूं, तो यही है आपका नॉर्थ ईस्ट में, यूपी में आपका लोकेशन नहीं रहता है। क्लियर हुआ। यानी कि यूपी से राज्य से आपका आईआरबी की वैकेंसी नहीं निकलती। जिस राज्य प्रभावित नक्सलवाद क्षेत्र का प्रभावित होता है उस राज्य में अपना वैकेंसी देखने को ये मिलता है आईआरबीजीडी का। तो क्या मैं यूपी का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। या फिर आप बिहार से हो तो अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका एरिया जैसे झारखंड से निकलेगा, ठीक है, झारखंड में आईआरबीजीडी रिलेटेड वैकेंसी निकलेगी तो आप उस जोन में अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाएगी। कैटेगरी क्या, जिस राज्य में, जैसे कि झारखंड में झारखंड जोन से प्लाटून आईआरबी का निकला है तो आपका उस कैटेगरी का, जैसे जनरल में आप भले ही इधर यूपी में एससी हो लेकिन झारखंड में जाओगे तो आपका कैटेगरी चेंज होगा, यानी कि आप जनरल में हो जाओगे। क्लियर हुआ। तो ऐसे ऐसे करके ये सारे राज्य के पूरी भारत में कैंडिडेट फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। क्लियर हुआ। बाकी बशर्ते आपको कैंडिडेट चेंज हो जाने वाले हैं। क्लियर हुआ। देखिए मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो क्या मैं इस फार्म को अप्लाई कर सकता हूं, या फिर 168 सेंटीमीटर है तो क्या मैं इस फार्म को अप्लाई कर सकता हूं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्त मैं अगर आप यूपी से हो, ठीक है, दूसरे राज्य में यानी कि झारखंड में अप्लाई करना चाहते हो, तो झारखंड से रिलेटेड जो झारखंड में जो क्राइटेरिया हाइट की मांग रखा है उससे रिलेटेड जो जनरल कैंडिडेट का होगा, ठीक है, जो जनरल कैडेट की हाइट होगी उससे आपकी तुलना की जाएगी, यानी कि आपको फार्म अप्लाई कर सकते हो, दूसरे राज्य से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो हाइट की मैं क्लियर करूं तो लगभग लगभग 170 सेंटीमीटर
प्रीवियस ईयर वैकेंसी में मतलब दिया गया था। लेकिन अगर इस बार छूट मिलता है तो 165 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे नोटिफिकेशन आता है पूरा डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आशा है इस बार 165 सेंटीमीटर करने की हाइट कोशिश की जाए। हालांकि जीडी कांस्टेबल के आते 170 सेंटीमीटर रहते हैं, लेकिन जैसे अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। क्लियर हुआ? देखिए सर, अगर मैं यूपी से हूँ तो क्या मैं झारखंड में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आपका कोई दिक्कत नहीं है। बस यह कि कैटेगरी आपका चेंज हो जाएगा, आप भले ही इधर 80 से हो लेकिन उधर से आप जनरल में हो जाओगे। क्लियर हुआ? जनरल से फाइट रहने वाली है। सर इस भर्ती में सबसे पहले क्या होता है, तो दोस्त मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें पीएसटी होता है, उसके बाद सर रिटन एग्जामिनेशन होते हैं। ये सेकंड प्रोसेस है रिटन एग्जामिनेशन का। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस अलग अलग स्टेट के अलग, जैसे मान जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आईआरबी की वैकेंसी निकली जीडी कांस्टेबल में, तो जम्मू कश्मीर से स्पेशल, चाहे झारखंड हो गया तो झारखंड स्पेशल 40 क्वेश्चन अलग से ही उनके आते हैं। ठीक है, ये नहीं कि 25 क्वेश्चन जीके, 25 रीडिंग, 25 मैथ और 25 हिंदी इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें अलग अलग, जैसे झारखंड स्टेट से आईआरबी जोन निकला तो झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना झारखंड में क्या है क्या नहीं है, तब तो आपको वहां उस क्षेत्र में, चूंकि आपको जिस राज्य से फार्म निकलती है ना उसी राज्य में आपका वैकेंसी यानी कि जॉब लोकेशन रहता है। क्लियर हुआ? बहुत से डाउट आपको क्लियर कर रहा हूं मैं साथ ही साथ। देखिए पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे और साथ में आपका पहले दौड़ होगा, उसके बाद से रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे। अब दौड़ में मैंने आपको बता दिया, दौड़ के भी अलग है। झारखंड में जाओगे तो लंबी कूद भी है, ऊंची कूद भी है, रनिंग भी है। क्लियर हुआ? ये हाइट जंप भी है, ये सब ये पूरा डिटेल झारखंड में मिलेगा। जम्मू कश्मीर में अलग क्राइटेरिया मिलेगी, अलग अलग स्टेट का अलग अलग, कोई भी एक अलग सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस नहीं इसका रहने वाला। क्लियर हुआ? देखिए आईआरबी की जॉब लोकेशन तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, पूरा जंगल में ही, पूरा जो नक्सलवाद क्षेत्र है उसी एरिया में आपको जॉब लोकेशन रहेगा और ट्रेनिंग भी वहीं होने वाली है। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, आईआरबी की कांस्टेबल का एग्जामिनेशन कब से होगा और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहता है। दोस्त देखिए, अगर आप झारखंड से, ठीक है, झारखंड से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो झारखंड में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। क्लियर हुआ? अगर आप जम्मू कश्मीर से तो जम्मू कश्मीर में ही आपको जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर आप उड़ीसा से हो तो उड़ीसा में ही जाना पड़ेगा आपको रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल के लिए। क्लियर हुआ? देखिए आईआरबी कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल मैंने वीडियो बना दिया, आप वहां पे जा सकते हैं, हल्का हल्का मैंने इसमें भी बता दिया। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसमें हाइट की। तो हाइट को मैंने क्लियर कर दिया और ओबीसी और एससी एसटी की हाइट इसमें छूट देखने को मिलेंगे जब आप वैकेंसी पूरी डिटेल निकल जा रही है। तो जॉब लोकेशन मैंने क्लियर कर दिया, ऑल इंडिया भर्ती अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई और एज 18 से 25 के करीब रहती है। ओबीसी एसटी का 3 साल, ओबीसी का 3 साल छूट, एससी एसटी का 5 साल छूट रहता है। और टोटल वैकेंसी अलग अलग हिसाब से, जैसे जम्मू कश्मीर 3000, ठीक है, झारखंड में 5000, महाराष्ट्र में 4000, ऐसे ऐसे टोटल करके अपना हो जा रहा है 20,632 के करीब में पोस्ट टोटल निकल के आ रही है। बाकी इसका न्यू अपडेट की मैं बात करूँ कि एग्जाम कब से हो, तो देखिए अभी फार्म अप्लाई स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसका एग्जाम कब से होगा। क्लियर हुआ? तो इसी के बारे में हम न्यू अपडेट यही देना है कि जैसे भी जो अपडेट आ रहा है, न्यू अपडेट बस ये कि 17,000 वैकेंसी नहीं है, 20,632 इस बार वैकेंसी निकल के आ रही है। अब बाकी फार्म अप्लाई डेट की बात हो रही है, तो इसको क्लियर करने के लिए जब भी नोटिफिकेशन आ रहा है तो उस पर आपको मैं शॉर्ट वीडियो या फिर आपका टेलीग्राम चैनल पे मैसेज अपडेट कर दूंगा। बाकी इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, इन सभी कमेंट को क्लियर करना था। क्लियर हो? बाकी अभी भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अब जब भी आप देखो तभी इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं है। अभी ये क्लियर ये किया जा रहा है कि बस वैकेंसी कितनी है, 17,000 नहीं, आपका 20,000 प्लस होने वाली है, जो कि मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ? बाकी जैसे भी नोटिफिकेशन आता है, देखिए जब रेट फार्म अप्लाई होगा तो उसके 45 दिन बाद ही एग्जामिनेशन होते हैं। क्लियर हुआ? तो जैसे भी नोटिफिकेशन अप्लाई होता है तो मैं लिंक टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल है, आप उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और तुरंत आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, बाकी कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।